मेरे प्रिय बैस भाइयों और बहनों और झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा के तमाम केंद्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला स्तरीय नेता और प्रखंड अध्यक्षों को झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू की ओर से आपको सादर प्रणाम। साथियों, आप जानते हैं कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और मैं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव के पहले यह जो बजट है उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद ही कोई सत्र का आहूत किया जाएगा। और आप यह भी जान रहे हैं कि झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल हुई और माननीय श्री हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और माननीय चंपई सोरेन हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आप जानते हैं कि हम लोग पिछड़ों को 27% आरक्षण, बैस आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना कराने, छोटे दुकानदारों के 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी और बैस समाज की जो जमीन लूट ली गई है, जो जमीन का हेरा फेरी किया जा रहा है, इस राज्य में जमीन की जो दलाली चल रही है, इन सवालों को झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा लगातार उठाती रही है। इस मुद्दे पर हम लोग लड़ते रहे हैं और आज झारखंड में यह भी स्थिति है कि सरकार बन गई है, लेकिन सरकार के एक जो घटक दल है कांग्रेस, उसके नाराज विधायकों का इस सरकार के प्रति और वर्तमान में जो कांग्रेस के मंत्री बने हैं उनसे नाराजगी जोरदार चल रही है। उनकी क्या इच्छा है वो तो कांग्रेस के शीर्ष नेता ही बताएंगे और स्वाभाविक है कि मंत्री पद पाने का ललक भी है। इन स्थितियों को देखते हुए झारखंड में जो वर्तमान स्थिति है, आगामी लोकसभा चुनाव की स्थिति है और विधायकों का उठापटक, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि सरकार हमारे मुद्दे जो हम लगातार पिछले 16-17 वर्षों से लड़ते रहे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, उस पर सरकार क्या करती है। क्योंकि चाहे विधायक हो, सांसद हो या कोई नेता हो, वो अपनी जाति का गिनती कराकर, संख्या बताकर सरकार को डरा रही है। तो सरकार को या सत्ता में बैठे दलों को यह भी पता होना चाहिए कि इस राज्य में बैस समाज की आबादी 40% है और तमाम पिछड़ों की आबादी 54% के आसपास है। जब किसी विधायकों के, नेताओं के यह कहने पर कि उनकी आबादी इतनी है इसलिए उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए, तो मैं इस राज्य सरकार से और इस राज्य की जनता से कहना चाहता हूं कि जिसने इस राज्य को बनाने में लड़ाइयां लड़ी, पुलिस की लाठी खाया, गोली का सामना किया और आज भी केस का सामना कर रहे हैं, जो इस राज्य में सबसे अधिक टैक्स देने वाला वर्ग है बैस समाज, इस राज्य के सबसे अधिक दानी ज्ञानी के रूप में हमारा समाज जाना जाता है, तो इस समाज की उपेक्षा इस सरकार में क्यों हो रही है, हम जानना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा लगातार लड़ रही है और हम जानते हैं कि एक दिन में कोई लड़ाई, कोई मांग पूरा नहीं होता, लेकिन मेरा विश्वास है कि एक दिन हमारी मांगे मानी जाएगी, हमारी लड़ाई का कुछ नतीजा निकलेगा। और इसीलिए झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा का नेतृत्व करते हुए मुझे काफी गर्व महसूस होता है और इस लड़ाई को मैं जारी रख रहा हूं। इसी के तहत आगामी 29 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा सत्र के चलने के दरमियान वहां कुट्टे मैदान में सरकार के खिलाफ में एक बार फिर हम लोग बिगुल फूंकने जा रहे हैं, चेतावनी महाधरना का आयोजन कर रहे हैं। आप तमाम झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा के पदाधिकारी, सदस्य, समर्थक और समाज के तमाम लोगों से अपील है कि अपने अपने जगहों पे, अपने अपने प्रखंडों, जिलों में भी इन बातों को ले जाएं, अखबार में, मीडिया में, जनता में यह संदेश पहुंचाए कि लड़ाई कभी रुक नहीं सकती।
सरकार को हमारी मांग माननी होगी, क्योंकि हमारी एकता, हमारी संख्या का कोई भी अनादर करके सत्ता में नहीं बैठ सकता है। जय बैस, जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद।